हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैपेसिटी स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे इतिहास के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं। इससे पहले के पार्ट मैंने कवर करके रखा, प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज हम लोग कवर करने वाले हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, तो इसको याद रखना नालंदा महाविहार है जिसको शामिल किया गया है। नालंदा के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। इस विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है, तो इसको याद रखना। 15 जुलाई 2016 की नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समुद्रगुप्त की प्रशस्त संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया, तो इसको याद रखना। हर्षेड द्वारा यह रचित कविता थी, तो इसको याद रखना। समुद्रगुप्त की प्रशस्त संस्कृत के एक कविता के रूप में कवि हर्षेड द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेड थे, तो इसको याद रखना। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हर्षेड। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया, तो इसको याद रखना। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में प्रचंड विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो इसको याद रखना। इनके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किए गए थे। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान धन्वंतरी थे, छप्पड़क थे, अमर सिंह शंकु, घटक पर कालिदास, बेताल भट्ट, वरुचि और बारहमीर उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे, तो इन सभी को याद रखना। ये नवरत्नों में से एक थे। समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो इसको याद कर लेना, पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं। खगोलविद बारहमीर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे, तो इसको याद रखना। विक्रमादित्य के दरबार के हिस्से थे। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो इनको याद रखना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। आगे बात कर लेते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो इसको याद रखना। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, तो इसको याद रखना। प्रभावती गुप्ता थी, जो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी, तो इसको याद रखना। किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा। प्राचीन में भारत गुप्त शासक यानी कुमारगुप्त 450 से 470 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इनको याद रखना। प्राचीन भारत में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था, जहाँ हिंदू और बौद्ध अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते थे। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, जो कि 2016 में इसको शामिल किया गया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको याद रखना। इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। इलाहाबाद प्रशस्ति इसे प्रयाग प्रशस्ति के रूप से भी जाना जाता है।
आगे बात कर लेते हैं, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसको याद रखना। समुद्रगुप्त प्रथम को गुप्त काल का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था, तो इसको याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध था, तो इसको याद रखना।